हेलो दोस्तों, तो आज हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस की बेसिक्स बातें पढ़ेंगे। तो गैस के लिए हमें सबसे पहले एक तो मुझे चाहिए कि वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम है इसके पास। और यहाँ पे चाहिए हमें प्रेशर। प्रेशर के लिए गेज लगा दी। यहाँ पे टेम्परेचर वो जो केल्विन में दिखाना है केल्विन में दिख सकते हैं, और सेंटीग्रेड में दिखाना है तो सेंटीग्रेड में दिखा सकते हैं। तो जो मेरी आप कर सकते हैं इसमें। विड्थ जो है वो 10 नैनोमीटर की शो कर रखी है, कम शो करी हुई है, छोटी दिखा रखी है, ताकि जो गैस है उसके बारे में थोड़े से अध्ययन कर सकें। स्टॉप वॉच है मेरे पास, कोलिजन मीटर है, और कोलिजन आपस में कैसे होगा। तो इसके अंदर थोड़ी सी गैस भर देते हैं। देखिए, इसके अंदर गैस डाल दें थोड़ी सी, ये मॉलिक्यूल्स आ गए गैस के। लो जी, बड़े मजेदार चीज है और समझने वाली है। तो अब देखिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये देखना, धीरे धीरे ये आपस में कोलिजन होता जाएगा होता जाएगा। और यहाँ पे ये प्रेशर है कि अंदर इस टाइम गैस का प्रेशर कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करने से इसका प्रेशर राइज कर जाएगा मेरे भाई, प्रेशर राइज कर देगा। अगर मैं और वॉल्यूम डिक्रीज कर देता हूं, देखते हैं, तो ये और ज्यादा प्रेशर राइज कर रहा है। मैं इसके अंदर गैस भर देता हूं और ज्यादा, ठीक है। तो गैस भरने से क्या होगा, देखिए, तो प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी देख सकते हैं, या आप किलो पास्कल में भी देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये लगातार चल रहा है, ठीक है। और पार्टिकल्स देखिए, हैवी पार्टिकल्स डालने हैं या लाइट पार्टिकल डालने हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसमें थोड़े से और मॉलिक्यूल डाल दूं कुछ अलग गैस के, तो मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूं, देखिए, तो ये प्रेशर राइज कर रहा है, ठीक है। और प्रेशर राइज कर रहा है। अगर सेंटीग्रेड में देखना है, सेंटीग्रेड में केल्विन में देखते हैं, तो देखो ये 300 केल्विन दिखा रहा है इस टाइम। तो कोलिजन हो रहा है लगातार। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, देखिए, ये वॉल्यूम बढ़ा दूं, तो अब ये प्रेशर डिक्रीज कर चुका है। इस चीज को समझो आप, ठीक है। और ये प्रेशर डिक्रीज कर चुका है। अगर मैं इसको खोल दूं थोड़ा सा, देखिए, वॉल्यूम बढ़ा दूं इसका, जाने दी, टेम्परेचर देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन आने लग गया। यहां से जाने दो इसको बाहर। अगर ओपन एयर कर देंगे, वॉल्यूम उसका बढ़ा देंगे, तो प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो आप समझते ना, प्रेशर जैसे वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रेशर वैसे वैसे कम होता है। तो इस हिसाब से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। ये है गैस की इंट्रोडक्शन, छोटी सी भी। गैस में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास कांस्टेंट क्या रखना चाहता हूँ। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, करूंगा तो वॉल्यूम यहाँ से ऑप्शन उड़ जाएगा कि मैं वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, ये हैंडल ही उड़ जाएगा, देखते हैं। तो हैंडल उड़ गया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे पास। तो उसके कारण देखिए, मैं इसका, देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट पे ये है। अगर मैं इसकी हीट बढ़ाता हूं, देखिए, हीट बढ़ाता हूं तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हीट बढ़ाता हूं तो प्रेशर भी बढ़ेगा। आपने ये लॉज पढ़े हुए हैं। ये क्या है हमारे पास, ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये होगी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर, मेरे पास ये प्रेशर बढ़ रहा है ना, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब डिपेंड करेगा ना कि क्या चीज आपने कांस्टेंट रखनी, क्या नहीं। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो मेरे पास यहां से हीट का ऑप्शन उठ गया। हीट तो हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और प्रेशर और वॉल्यूम आपस में अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं, और प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर मैं वॉल्यूम और ज्यादा कम कर देता हूँ, प्रेशर देखिए और ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं इसको देखो बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो गया। अगर मैं इस पे देखिए, अब मैं प्रेशर कांस्टेंट करना चाहता हूं कि प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया, और वॉल्यूम से रिलेशन जानबूझ के वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम कि मैंने वॉल्यूम पे भी चेंज देखना है। कैसे देखना है कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर ना बढ़े। अब कैसे हो सकता है कि प्रेशर ना बढ़े, ठीक है। प्रेशर ना बढ़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, हीट मैं दूंगा नीचे से, हीट ले लो, लेकिन उसको वॉल्यूम बढ़ाते जाओ। वॉल्यूम बढ़ रहा है लगातार, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, समझ रहे। अगर ये ठंडा करेंगे, ये हीट छीनेंगे इससे, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए मुझे वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए ये सारा कुछ।
अगर मैं इसका प्रेशर देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर ये रिलेशन बना लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि हीट नहीं मैं दे रहा, ठीक है, देखिए, लेकिन अगर मैं इसको वॉल्यूम को खींचूंगा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। 369 है, आप देखो टेम्परेचर, अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं, ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से आप लॉ समझ सकते हैं, और जितने आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस चीज का बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है, आप थोड़ा सा इसको समझिए। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करना ना भूलें, शेयर करें मेरी वीडियोस को जहां भी आपको अच्छा लगे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।